अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ गई है। ट्रंप का यू टर्न आ चुका है। असली टेंशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर है। ईरान सीधा बोल रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से कोई भी शिप पास होता है तो उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। और 20% जो ग्लोबल ऑयल है वो इसी जगह से आता है। इसी के साथ जो सऊदी रिफाइनरी है वहां पर भी हिट्स हमें देखने को मिले। गल्फ कंट्री का जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया है। ईरान के जो न्यूक्लियर और मिसाइल्स वाली साइट्स हैं वहां पर यूएस और इसराइल ने काफी स्ट्राइक किए, जिसमें ईरान के काफी इंपॉर्टेंट लीडर्स भी मारे गए। और ये सारी बातें ऑयल सप्लाई को काफी ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली हैं। क्रूड ऑयल के प्राइस में और ज्यादा तेजी हमें देखने को मिलने वाली है। और इन्हीं सब चीजों के चलते हुए अभी ट्रंप ने यू टर्न लिया है। फिलहाल ये यू टर्न किस चीज का है, किस बात को लेकर लिया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट कल कैसा परफॉर्म करेगा इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम निफ्टी 50 को लेकर बात करें तो अगर ऑयल प्राइस और ज्यादा बढ़े तो मार्केट हमें नीचे जाता हुआ नजर आएगा। निफ्टी 50 आपको नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। एनर्जी स्टॉक्स हैं वो आपको अप यानी ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे, चाहे वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हो या फिर घेल हो या फिर पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड हो। ये एनर्जी स्टॉक्स ओवरऑल ऊपर तो जाएंगे लेकिन एक फेयर यानी एक डर का माहौल भी बना रहेगा। एफआईआई बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि रिस्क ऑफ मोड चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि निफ्टी के अप जाने के चांसेस तो काफी कम है। जब तक कोई डी एक्सप्लेनेशन न्यूज नहीं आ जाती, जैसे ट्रंप थोड़ा सॉफ्ट हो जाए ईरान को लेकर, ऐसी कोई खबर नहीं आ जाती, तब तक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। और अगर चांसेस की बात करें तो कल निफ्टी नीचे जाने के जो चांसेस हैं वो 70 से 75% है कि निफ्टी नीचे ही रहेगा। बिकॉज जियोपॉलिटिकल रिस्क काफी हाई चल रहा है और जो ऑयल कंपनीज हैं या जो ऑयल सेक्टर है इसमें बड़ी खबर आ सकती है, एक बड़ा धमाका हमें देखने को मिल सकता है। तो आज गाइस 3 मार्च है, यहाँ पर मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड भी खोला हुआ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी खोला हुआ है, भारत डायनेमिक लिमिटेड भी खोला हुआ है। इन कंपनीज के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन साथ में मैं आपको एक बड़ा अपडेट दिखाना चाहूंगा। 3 मार्च को ही ये खबर आई है जो कि एनडीटीवी पे पब्लिश की गई है। ये आर्टिकल बहुत ही चिंताजनक डेवलपमेंट के बारे में है और हम कह सकते हैं कि जो मिडल ईस्ट है उसकी अभी की जो वॉर है, जो जंग है, वो एक नए मोड पे आ गई है। क्योंकि जो रियाद है जो कि सऊदी अरेबिया में है, रियाद में यूएस की एम्बेसी है। यूएस की एम्बेसी के ऊपर ड्रोन हमला हुआ है। ये यूएस एम्बेसी सऊदी अरेबिया में है और इस हमले की वजह से एम्बेसी कंपाउंड में आग लग गई। हालांकि बिल्डिंग को बहुत थोड़ा नुकसान हुआ है, माइनर डैमेज हम कह सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि जो बिल्डिंग उस वक्त खाली ही थी, इसलिए कोई इंजरी नहीं हुई। तो यूएस ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। यूएस ने सीधा बोला है जितने भी लोग हमारे सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं वो एक सेफ शेल्टर चूज कर लें और अगर पॉसिबल हो सके तो मिडल ईस्ट के सभी देशों को छोड़कर वापस यूएस में आ जाएं। ये एडवाइजरी यूएस ने जारी कर दी है। तो कहने का मतलब ये है कि मिडल ईस्ट वॉर इंटेंशन तेजी से बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और निकल के सामने आ रही है। ट्रंप हमेशा ये बात कहते आ रहे थे कि वो अमेरिका को एंडलेस वॉर के अंदर नहीं डालेंगे, वो अमेरिका को दूर ही रखेंगे और अपने सैनिकों को ऐसी वॉर में कभी नहीं भेजेंगे। लेकिन अब ट्रंप ने अपनी बातें पलट दी हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है और ये यू टर्न बहुत क्लियरली इशारा कर रहा है, ट्रंप ने ईरान को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सेना को भेजने से डरते नहीं हैं, यूएस आर्मी को भेजने से वो बिल्कुल नहीं डरते। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला है कि यू विल फाइंड आउट वेरी सून। इन 5 शब्दों ने पूरी दुनिया की मार्केट को फिलहाल अभी डरा रखा है। यहाँ पर एक यही सवाल उठता है, क्या 2026 में हम एक बड़ी जंग देखने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडिया को पड़ेगा। यही रीजन है कि गाइज ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी है या फिर ये जो भारत डायनेमिक कंपनी है, ग्लोबल वॉर के बढ़ते खतरे से इन कंपनीज में लोग सेफ हेवन की तरफ देख रहे हैं। इन कंपनीज को समझ रहे हैं कि सेफ हेवन है, बाई की जा सकती है। भारत के जो कंपनीज के स्टॉक्स हैं वो फिलहाल अभी काफी ज्यादा वोलेटाइल हैं। अब देखते हैं कि आगे हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। फिलहाल मैं यहाँ पर अगर HAL सर्च करता हूँ तो मेरे सामने हिंदुस्तान एरोनॉटिक खुल जाता है। 5 दिन का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो कोई खास बदलाव इस कंपनी में देखने को नहीं मिला है। पूरे 1 महीने में भी कोई खास बदलाव नहीं, बल्कि 11% का डाउनफॉल है। 6 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो कोई खास बदलाव नहीं। इनफैक्ट पूरे 1 साल में ये कंपनी 24% ही बढ़ी है। तो जो कंपनी 6 महीने से कोई खास ग्रोथ में नहीं है, उस कंपनी में एक उम्मीद जताई जा रही है कि एकदम तेजी हमें देखने को मिल सकती है। HAL का केस तो यही है। अगर हम BEL की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे
बीईएल कंटिन्यू अपनी तेजी में है। बीईएल 5 दिन से लगभग 4% भाग चुका है। पूरे 1 महीने में देखेंगे तो भी अच्छी खासी ग्रोथ है, लगभग 4%। 6 महीने में ये 19 से 20% तक ग्रो किया है और पूरे 1 साल में 76% तक भारत इलेक्ट्रॉनिक हमें भागता हुआ नजर आया है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक में सिचुएशन ओवरऑल पॉजिटिव है, पहले भी पॉजिटिव थी। तो कह सकते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक की तेजी के पीछे का रीजन एक तो वॉर है, कंपनी ऐसे कंपोनेंट्स बनाती है। जब भी भारत को कोई भी डिफेंस ऑर्डर मिलता है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक का काम जरूर उस ऑर्डर में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। ऊपर से कंपनी सेमीकंडक्टर्स हो गया, एआई फील्ड हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इनके अंदर भी काम कर रही है। इसीलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक काफी ज्यादा चर्चित और काफी पावरफुल कंपनीज में से एक हो गई है। अगर हम बीडीएल की बात करें तो भारत डायनेमिक लिमिटेड भी आप देख सकते हैं, बहुत क्लियर इशारा किया जा रहा है भारत डायनेमिक में कोई खास बदलाव नहीं है। 4% का डाउनफॉल, पूरे 6 महीने में ये 13 से 14% गिर चुका है। बस इन तीनों कंपनीज में एचएएल, बीईएल और बीडीएल में बीईएल पहले से ही मैं आपको बताता आ रहा हूं कि ये तेजी में रहेगा, बिकॉज ये कंपनी ऐसी है जो सॉफ्टवेयर फील्ड में भी काम कर रही है और जब भी डिफेंस को ऑर्डर मिलते हैं तो बीईएल को ऑर्डर मिलते ही हैं। इसीलिए बीईएल काफी ज्यादा चर्चा में है। अब आ जाते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन पे, यानी कि ओएनजीसी के ऊपर। ओएनजीसी गाइज आप क्लियरली स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि लगभग 1 से 1.5% तक की कंपनी बढ़ी है 5 दिनों में। पूरे 1 महीने में 9 से 10% और पूरे 1 साल में 25% तक ये कंपनी भाग चुकी है। और अगर आप इस कंपनी का पीई देखेंगे तो बहुत क्लियरली नजर आता है कंपनी आज भी बहुत सस्ते प्राइस पे मिल रही है। पीई सिर्फ 9.34 का है। तो इसलिए गाइज ओएनजीसी के ऊपर नजर बना के रखिए, क्योंकि इस कंपनी में पोटेंशियल बहुत हाई है। अगली कंपनी आ जाती है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। 5 दिन में अगर आप देखेंगे तो कोई खास बढ़त इस कंपनी ने की नहीं है। पूरे 1 महीने में 4 से 5% की ग्रोथ, पूरे 6 महीने में 11% ये कंपनी भाग चुकी है, जो कि ओवरऑल काफी पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर भी आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि इसका भी पीई 12 है, यानी ये कंपनी भी आज बहुत ही चिल्लर के दाम पे आपको देखने को मिलती है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर भी नजर बना के रखिए। वहीं अगली कंपनी आ जाती है घेल। मैं घेल भी इधर सर्च कर देता हूँ। ये आप देखिए घेल इंडिया कंटिन्यू नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। 5 दिनों में 2.5% का डाउनफॉल, पूरे 1 महीने में 1 से 1.5% की ग्रोथ, 6 महीने में 7% का डाउनफॉल और पूरे 1 साल में 7 से 8% की ग्रोथ इस कंपनी ने की है। कोई खास बदलाव नहीं, कोई खास बड़ी हलचल नहीं इस कंपनी में, लेकिन अब इस कंपनी में हलचल हमें फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कंपनी भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जाल में फंसती हुई नजर आने वाली है। अब आप किस तरह से सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। हमारे इस चैनल पे डिफेंस से रिलेटेड जो खबरें होती हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मार्केट में क्या चल रहा है, कल क्या होने वाला है, कौन सी खबर आने वाली है, इसके ऊपर अगर आपको क्विक में जानकारी चाहिए तो चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।